हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। होप आप सब लोग ठीक हो। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल का सेटअप बनाते हैं। कल है 2 नवंबर। कल बैंक निफ्टी का नया वीक स्टार्ट हो रहा है। आज उसकी एक्सपायरी थी तो आज कुछ खास नहीं, साइडवेज थी। 125 पॉइंट्स की गिरावट के बाद 100 पॉइंट रिकवर करने के बाद 145 नेगेटिव में क्लोजिंग मिली है। तो कल का हम पीवर्ड, नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करते हैं और हमारा कल का सेटअप बनाते हैं। और जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। ट्रेडर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना ना भूलना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। बैंक निफ्टी आज ये गैप डाउन ओपन होगी 100 पॉइंट, उसके बाद और नीचे आई है लगभग 145 पॉइंट्स और बाद में 100 पॉइंट्स रिकवर की कैसे तो। और लेकिन हालांकि ये साइडवेज थी, रेंज बाउंड थी और 145 माइनस 145 नेगेटिव में क्लोजिंग मिली है। ठीक है, हमें नीचे से अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है। लेट्स सी, चलते हैं अभी इंटरनेट सेटअप डिस्कस करते हैं। गाइस, सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो आप सिर्फ रेंज लेके जाके आप अपने चार्ट पे प्लॉट करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है ना, और ना ही कोई हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है तो आप इसको एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखना। ठीक है, तो इनकम्प्लीट का बोलने का मतलब मेरा आधे में मतलब इंटरेस्ट, प्राइस एक्शन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सारा देखने के बाद एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कैसे होना है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। तो आधा में देखोगे तो आपको नुकसान हो सकता है भाई। इसको पहले बैक टेस्ट करना आप 150 ट्रेड और लाइव टेस्ट भी करना 150 ट्रेड, उसके बाद आप ये सेटअप को अपने रिस्क पे यूज करना। एनीवेज, डिस्कस स्टार्ट करते हैं हमारा इंटरडे सेटअप का। तो सबसे पहले जो न्यूट्रल पॉइंट निकल के आ रहा है ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और ये डिसेंडिंग है। ये हमारा था 1 नवंबर का था और ये हमारा 2 नवंबर का बन रहा है। ये नीचे है इससे, ठीक है, इसके नीचे मतलब हम इंटरडे में बेयरिश है। ओके, और एक बात है कि ये वाला जो है डीएनआर का मतलब है डिसेंडिंग नैरो रेंज न्यूट्रल पॉइंट है। ये नैरो है, इसका मतलब कल हमें एक अच्छी खासी मूव देखने मिल सकती है बैंक निफ्टी में। ठीक है, क्योंकि आज तो साइडवेज थी। ठीक है, तो हमें एक मोस्ट प्रोबेबली कल एक और आज साइडवेज थी और अच्छी खासी हमें शॉर्ट कवरिंग भी देखने मिली नहीं है। तो कल निफ्टी 50 का जो शॉर्ट कवरिंग होगी, कल एक्सपायरी होगी, तो इस बैंक निफ्टी भी अपना कल एक मूवमेंट दिखा सकता है। ठीक है, बिकॉज जब नैरो होता है न्यूट्रल पॉइंट तो एक एक बाउंस आता है अपर साइड में या नीचे के साइड में। तो लेट्स सी जहां की साइड से ये भागेगी, हम वैसे अकॉर्डिंगली अपने लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे। और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 42,680 से लेके 42,725। अभी हम डिस्कस करते हैं मेरा रेजिस्टेंस लेवल। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूडेड प्रीवियस डे हाई। ये नॉन ट्रेडिंग जोन है पूरा एरिया और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 42,796 से लेके 42,832। ये रेजिस्टेंस टू नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 42,905 से लेके 42,934। ये रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन है ये एरिया। और ये रेजिस्टेंस 3 के अंदर इंक्लूड है ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस जो आ रहा है 43,000। ठीक है, यहाँ पे है देखो मेंशन। और ये पूरी रेंज की वैल्यू है 43,000 से लेके 43,039। ठीक है, तो आपको ओपन इंटरेस्ट इसके अंदर ही आ गया है। रेजिस्टेंस 4 आखिरी रेजिस्टेंस है, नॉन ट्रेडिंग जोन है ये। और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 43,116 से लेके 43,153। अभी डिस्कस करते हैं सपोर्ट लेवल। ये सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो। ये नॉन ट्रेडिंग जोन है पूरा एरिया और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 42,580 से लेके 42,612। सपोर्ट 2, ये नॉन ट्रेडिंग जोन, इसी के अंदर इंक्लूड है ओआई का सपोर्ट, ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट जो आ रहा है 42,500। ठीक है, और ये पूरी रेंज की वैल्यू है नॉन ट्रेडिंग जोन की 42,476 से लेके 42,505। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 42,363 से लेके 42,398। आखिरी सपोर्ट नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 42,251 से लेके 42,286। गाइज, हमारा सपोर्ट, नॉन न्यूट्रल पॉइंट और रेजिस्टेंस डिस्कस हो गया। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। ट्रेडर्स, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट, रेंज के अपर साइड में ऐसे ग्रीन एरोज मार्क करना
और रेंज के लोअर साइड में ऐसे रेड एरोस मार्क करना है, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब है हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब है हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। अब एंट्री लेंगे कब? अगर फ्लैट ओपन होती है, जहाँ पे आज क्लोजिंग दी कल वहीं पे ओपन होती है, ओपन होने के बाद ये नीचे ब्रेक करती है लेवल, तब नीचे का ट्रेड लेंगे, ये सारे लेवलों के टारगेट। यहाँ ओपन होने के बाद ये ऊपर का ट्रेड कब लेंगे? ये रेंज ब्रेक होती है अपनी प्रीवियस डे हाई, तब हम ऊपर का ट्रेड लेंगे, ऊपर के सारे रेजिस्टेंस होंगे हमारे टारगेट। अगर ये यहाँ ओपन अपने फ्लैट ओपन होने के बाद ये नीचे जाने के बाद यहाँ पे टाइम बिताती है, टाइम बिताने नीचे के बदले ये ऊपर ब्रेकआउट करती है, तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, ये सारे लेवल होंगे टारगेट। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। सपोज ये गैप अप होती है रेजिस्टेंस 1 के अंदर, और यहाँ पे टाइम बिताती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर। उसके बाद अगर ये ऊपर ब्रेकआउट करके तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड लेंगे। ऊपर के ट्रेड के ये सारे लेवल होंगे टारगेट, नीचे के ट्रेड के नीचे के सारे रेजिस्टेंस होंगे, सपोर्ट होंगे, टारगेट। अगर ये गैप अप होने के बाद यहाँ पे टाइम नहीं बिता पाती है, ठीक है, ये एक ही कैंडल के बाद बड़ी बड़ी कैंडल बन के ऊपर चली जाती है या बड़ी बड़ी कैंडल बन के नीचे आती है, तो ऐसे में इसको हमें ट्रेड नहीं लेना है, ये इन दी एयर ट्रेड नहीं लेना है, हमें प्राइस एक्शन को बनने देना है। सपोज ये गैप अप हुई, गैप अप होने के बाद ये सस्टेन नहीं कर पाई, बड़ी बड़ी कैंडल बन के नीचे गिरती है, ये वाले नॉन ट्रेडिंग जोन में आती है, या कोई भी नॉन ट्रेडिंग जोन में आने दो। इसके बाद आने के बाद यहाँ पे 15 मिनट सस्टेन करती है, 15 मिनट या मोर देन 15 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद अगर ये ऊपर ब्रेक करेगी तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे ब्रेक डाउन करे तो नीचे का ट्रेड लेंगे। ऊपर का ट्रेड को आपको पता है, ऊपर के सारे लेवल टारगेट, नीचे के ट्रेड के नीचे के सारे लेवलों के टारगेट, ठीक है। हाँ, अगर ये गैप अप होने के बाद यहाँ आई, यहाँ पे 15 मिनट कंसोलिडेशन पे लेना है। मैं 15 मिनट कंसोलिडेशन पे बैक टेस्ट किया हुआ। आप कोई चार्ट पैटर्न आपको पता है या कोई आपको कैंडल पैटर्न पता है तो आप उसके बेस पे भी ले सकते हो, लेकिन बैक टेस्ट जरूर करना। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। सपोज ये गैप डाउन होती है S1 के अंदर, सपोर्ट के अंदर, और यहाँ पे टाइम बिताती है, टाइम बिताने के ऊपर ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे ब्रेक डाउन करे तो नीचे का ट्रेड, ये ट्रेड के सारे लेवलों के टारगेट, नीचे के ट्रेड के नीचे के सारे लेवलों के टारगेट। ये सेम वैसे ही करना है जैसे गैप अप की जो सिनेरियो में हम डिस्कस किया है, वैसे ही गैप डाउन में भी करना है। सपोज ये गैप डाउन होती है और यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है, बड़ी बड़ी कैंडल बन के ऊपर जाती है, रिकवर करती है, या बड़ी बड़ी कैंडल बन के और नीचे आती है, तो ऐसे में हमें ट्रेड नहीं करना है गाय गाय में, इसको इन दी एयर ट्रेड बोलते हैं, हवे में ट्रेड नहीं लेना, हमें को प्राइस एक्शन को फॉर्म होने देना है। एग्जांपल के लिए ये गैप डाउन हुई, गैप डाउन होकर और नीचे आने लग गई, नीचे आने के बाद कितना मिनट सस्टेन कंसोलिडेशन होना चाहिए ये वाले नॉन ट्रेडिंग जोन में, शायद कोई भी नॉन ट्रेडिंग जोन में आने दो, 15 मिनट्स कंसोलिडेशन होनी चाहिए, 15 मिनट्स या मोर देन 15 मिनट्स। मोर देन 15 मिनट्स कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक डाउन करे तो नीचे का ट्रेड। कैंडल कैसी भी चलेगी, लेकिन कैंडल अंदर होनी चाहिए थोड़ी, तो ठीक है। 3 कैंडल, 15 मिनट्स मतलब 3 कैंडल, और 15 मिनट्स के ऊपर कितने भी होते तो चलेगी। आपको अगर कोई चार्ट पैटर्न पता है, कंसोलिडेशन से ज्यादा आप चार्ट पैटर्न पे आप रिलाई कर सकते हो, तो चार्ट पैटर्न पे, कैंडल पैटर्न पे भी एंट्री मार सकते हो, ठीक है। ट्रेडर्स, हमारा गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपन डिस्कशन हो गया। अभी ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं। ओपन इंटरेस्ट की अगर बात करें तो ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख के अभी कुछ मतलब नहीं है, बिकॉज आज ही उसकी एक्सपायरी थी तो कुछ खास बचा नहीं है, सब सिंगल डिजिट पे कॉल और पुट के जो डेटा है, ओटीएम, एटीएम और आउट ऑफ द मनी, ये सारे सिंगल डिजिट में, तो इससे कोई हम एक व्यू बना नहीं सकते अभी फिलहाल के लिए सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट खड़े हैं वो है 43,000। 43,000 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स प्रेजेंट है, यहाँ पे सबसे ज्यादा ओआई है, ठीक है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ से जब ऊपर जाएगी तो यहाँ पे लग के रिवर्स मार सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, ठीक है। ये ओपन इंटरेस्ट के ही सबसे ज्यादा अभी 43,000 पे है, ठीक है, रेजिस्टेंस है। हाँ, और ये ऑलरेडी सेटअप के अंदर इंक्लूड है, आपको सिर्फ सेटअप बनाना है। और ओपन इंटरेस्ट का जो सपोर्ट है वो है 42,500 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा पुट राइटर्स के ओपन इंटरेस्ट जो है सबसे ज्यादा है, ओआई यहाँ पे है बाइंग प्रेशर, ठीक है। तो प्राइस अगर नीचे आ रही है, नीचे आने के बाद इसको लग के ट्रेंड रिवर्स हो सकती है, प्राइस ऊपर जा सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है 42,500 पे पुट राइटर के साइड से, ठीक है। तो ये ओपन इंटरेस्ट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये भी ऑलरेडी सेटअप के अंदर इंक्लूड है, आपको सिर्फ सेटअप सपोर्ट के अंदर S2 के अंदर आ जाएगा। तो गाइज ये हो गया हमारा कल का बैंक निफ्टी का सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ट्रेडर्स कम्युनिटी में फॉरवर्ड करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।